हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक क्वेश्चन करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का है, क्लास 12 का। क्वेश्चन है, शो दैट राइट सर्कुलर कॉन। हमारे पास क्या है, एक राइट सर्कुलर कॉन है। तो हम क्या करते हैं, एक राइट सर्कुलर कॉन बनाते हैं। सबसे पहले तो ये हमारे पास बन गया है कॉन। तो क्वेश्चन क्या कहता है, शो दैट द राइट सर्कुलर कॉन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस। लीस्ट, लीस्ट का मतलब होता है मिनिमम। ये जो वर्ड है लीस्ट, इस लीस्ट वर्ड का मतलब है मिनिमम। मिनिमम क्या चीज? कर्व सरफेस एरिया। जो कर्व सरफेस एरिया है वो क्या है? मिनिमम। तो हमें क्या करना है, जो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया है हमें इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। आगे क्या है, गिवन वॉल्यूम। ये जो वर्ड गिवन है, गिवन का मतलब ये है कांस्टेंट। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास वॉल्यूम इसकी कांस्टेंट है। और वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, ये जो कौन है इसकी वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। ये हमारे पास जो ये गिवन है, कांस्टेंट है, इसका हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब ये देखना हमें इसमें से क्या आर स्क्वेयर की वैल्यू निकालें या फिर एच की वैल्यू निकालें। अब क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन करना है कर्व सरफेस एरिया का, हमें पता है जो कर्व सरफेस एरिया होता है, सी से हम कर्व सरफेस एरिया डिनोट कर रहे हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया का, वो होता है पाई आर एल। तो अब यहां पर हम वैल्यू किसकी निकालें? परेशानी ये आ गई हमारे पास कि वेरिएबल यहां पर तीनों आ गए। आर आ गया, एच आ गया और एल। तीन वेरिएबल हैं और हमें जबकि यहां पर क्या चाहिए, सिर्फ एक ही वेरिएबल चाहिए। तो जैसा कि हमें पता है कि जो ये एल होता है, एल स्क्वेयर इज इक्वल टू होता है हमारे पास आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर के बराबर होता है। तो हम यहां से एल निकाल लेते हैं। एल, लेकिन यहाँ तो एल का स्क्वेयर है। अगर हम एल की वैल्यू निकालेंगे तो वो स्क्वेयर रूट में आएगी, और स्क्वेयर रूट में आएगी तो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट बनेगा। इसलिए हम क्या कर लेते हैं, पहले से ही स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। जब हम इसकी स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हमारे पास अब यहाँ पर क्या आ गया है, एल स्क्वेयर। और यहाँ पर हम एल स्क्वेयर की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये आ जाएगा पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर और एल स्क्वेयर। एल स्क्वेयर की वैल्यू है आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। अब इससे क्या फायदा हो गया, अब हमारे पास सिर्फ दो ही वेरिएबल बच गए हैं। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, या तो हम एच की वैल्यू रखें या फिर आर की वैल्यू रखेंगे। यहां से हम आर स्क्वेयर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आर स्क्वेयर की वैल्यू क्या आएगी, ये जो वी थ्री है ये हो जाएगा इधर जाकर 3v अपॉन में आ जाएगा पाई एच। ये हमारे पास क्या आ गया, आर स्क्वेयर की वैल्यू आ गई है। तो हम आर स्क्वेयर की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। ये बन जाएगा हमारे पास पाई स्क्वेयर। आर स्क्वेयर की जगह लिख देंगे हम 3v अपॉन पाई एच। यहाँ पर आर स्क्वेयर की जगह यहाँ पर भी हम लिख देते हैं 3v अपॉन पाई एच प्लस में एच स्क्वेयर। अब हम इसको मल्टीप्लाई अगर करते हैं, अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे पाई से तो पाई कैंसिल हो, हम इसकी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बनेगा, 3 3 9 वी स्क्वेयर और एक पाई अपॉन में आ जाएगा पाई एच स्क्वेयर। प्लस में इसकी मल्टीप्लाई होती है तो 3v पाई और ये एच स्क्वेयर ऊपर और एक एच नीचे आएगा। यहां पर हम एच से एच कैंसिल कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम तरीके से लिखते हैं, ये आएगा 9v स्क्वेयर और ये एच की पावर -2 लिख सकते हैं, प्लस में 3v पाई एच आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसका डबल डिफरेंशिएट, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी सी स्क्वेयर अपॉन डी एच इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन होगा -18 वी स्क्वेयर। देखो पावर आगे आई और पावर में से एक माइनस करेंगे तो -18 तो हो गया, इसमें से एक माइनस करेंगे तो h की पावर -3। और इसका जो डेरिवेटिव होगा वो हो जाएगा सिंपल 3v पाई। क्योंकि हम h के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो h का हो जाएगा 1। आगे आ जाएगा -18v स्क्वेयर अपॉन में आ जाएगा h की पावर 3 प्लस में 3v पाई। फोर क्रिटिकल वैल्यूज, क्रिटिकल वैल्यूज निकालने के लिए, फोर क्रिटिकल वैल्यूज, क्रिटिकल वैल्यूज निकालने के लिए हम इसे जीरो के इक्वल रखते हैं।
तो ये आ जाएगा -18 v² अपॉन h³ प्लस 3v पाई इज इक्वल टू 0। अभी जो नेगेटिव टर्म है इसको दूसरी साइड ले जाते हैं। 3v पाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा पॉजिटिव अपॉन में h³। इधर हम v से v कैंसिल कर देते हैं एक, और जो ये h³ है डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में ले जाते हैं। ये आ जाएगा 3 पाई h³ इज इक्वल टू 18v। v मतलब वॉल्यूम का हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देते हैं। ये आ जाएगा 3 पाई h³ इज इक्वल टू 18v। v का मतलब है हमारे पास 1/3 पाई r² h। सॉल्व करते हैं। जैसे यहां से पाई कैंसिल हो गया, ये जो 3 है 3 से ही कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 6। तो यहां पर आएगा 3h³ इज इक्वल टू 6r² h। यहाँ h से h कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा यहाँ पे h² इज इक्वल टू 3 से 6 को कैंसिल करते हैं तो आएगा 2r² आ जाएगा ये हमारे पास। आगे ये हो जाएगा स्क्वायर है तो h है, स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आ जाएगा h इज इक्वल टू √2r। तो ये हमारे पास आ गया है जो इसकी हाइट है। क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था कि जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मतलब जो हाइट है, इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस। तो यही हमें प्रूव करना था कि जो एल्टीट्यूड है वो किसके बराबर है, √2 टाइम्स द रेडियस। एक चीज तो हमने ही प्रूव कर दी। अब लीस्ट प्रूव करने के लिए हमें इसका डबल डिफरेंशिएशन करना होगा और उसे पॉजिटिव दिखाना होगा। सबसे पहले हम इसे लिखते हैं, ये हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव था इसका हम डिफरेंशिएशन करें तो क्या आएगा, d²c² अपॉन dh²। यहां से ये पावर आगे आएगी, ये हो जाएगा 54, पॉजिटिव हो जाएगा v², h की पावर आ जाएगी -4, पावर आ गई, पावर में से एक माइनस, प्लस में यहां पर कोई भी h नहीं बचा तो इसलिए क्या हो जाएगा 0। अगर हम इसे देखते हैं तो ये आ रहा है 54v² अपॉन h की पावर 4। ये कैसी टर्म है, ये एक पॉजिटिव टर्म है। तो हम ये क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं जो कर्व्ड सरफेस एरिया है इज लीस्ट, कब, अगर h की वैल्यू √2r है तो। अगर आपको इस तरह की और वीडियोस चाहिए, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं, वहां पर उन वीडियोस का आपको लिंक मिल जाएगा।